जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं 16 सोमवार व्रत कथा, जिसको सुनने से मिलेगा शिव धाम। तो दोस्तों, आप कोई भी व्रत करते हो तो उस व्रत की कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाऊँगी। यदि आप पहले चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ घूमते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए थे। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य और रामणिक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। तो घूमते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। तो पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। तो खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं ही जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। तो पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी। तो पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। तो परंतु हुआ क्या, उल्टा। पुजारी ने बोला महादेव जीतेंगे, लेकिन महादेव तो नहीं जीते, लेकिन जीत पार्वती जी गई। और अंत में पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया था, अब तो तू पुजारी कोढ़ी हो गया। ठीक है, पुजारी को कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। तो अप्सराएं कहने लगीं, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने का और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। तो पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुण्य उस मंदिर में आए। तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया। तो पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। तो पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी बन जाएं। तो कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। तो पार्वती जी ने बड़े ही उससे कहा कि कार्तिकेय, मैं 16 सोमवार के व्रत महामय तथा विधि बताई, तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका पिछड़ा हुआ मित्र मिला। अब मित्र ने इसी व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। तो फलत वह विदेश गया था। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। तो राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। तो यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई। तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तब पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगी। तो एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। तो ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी के द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। तो राजा के देवलोक होने पर
इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, सामग्री शिवालय ले चलने का कहा, ठीक है, ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, मुझे तेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँची तो गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? तो रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो गुसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उनकी खोज में भेज दिया। तो आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती जय शिव ओमकारा जरूर गाएं। अगर मैं इस वीडियो में बताती हूँ, कोई भी व्रत करते हो तो उस व्रत की कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने का फल भी मिलता है और जो उस कथा को पढ़ता है उसको भी फल मिलता है। दूसरी बात, यदि आप मन से साफ नहीं हैं, दिल में छल है तुम्हारे, तो पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। आप भले पूजा मत करो विधि विधान से, आप भले शिव जी को भोग मत लगाओ, भले शिव जी की आरती मत करो, सिर्फ अपना मन साफ रखो। मन में किसी के लिए भेदभाव मत रखो। अपने से कभी नीचे लोगों को कभी सताना नहीं चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, तो व्रत आपका उसी में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में यहाँ तक आप सभी के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।